सुप्रभात साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारतीय शिक्षक क्लासेस में। जैसे कि पिछली क्लास में हमने शुद्ध वर्तनी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस की थी। शुद्ध वर्तनी से जो है क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आज की क्लास में हम वर्तनी के कुछ नियमों को जो है देखेंगे कि कहाँ पर जो है मिस्टेक हम करते हैं, बल्कि शब्दों का शुद्ध उच्चारण ही हमारे लिखने का एक ढंग होता है। जैसा जैसा हम शब्दों का उच्चारण करते हैं वैसा वैसा ही जो है हम लिखते जाते हैं। अगर हम गलत उच्चारण करते हैं तो वे गलत ही जो है लिखे जाते हैं। इसीलिए थोड़े आज नियम को देखते हैं, कुछ नियमों को देखते हैं। वर्तनी वर्तनी क्या होता है? शब्दों में वर्ण क्रम को उनकी वर्तनी जो है कहते हैं। शब्दों में वर्ण क्रम को उनकी वर्तनी जो है कहते हैं। वर्ण क्रम यानी वर्णों का क्रम। कोई भी शब्द होता है वो वर्णों के एक क्रम से जो है बना होता है। वर्ण क्रम का मतलब होता है जब वर्ण का जो प्रयोग है अगर हम क्रम से जो है करते हैं तभी किसी शब्द को हम बना पाते हैं और उसके अर्थ को जो है हम जान पाते हैं। वर्ण क्रम के आधार से ही शब्द जो है सार्थक बनता है और उसके अर्थ को हम जो है ग्रहण करते हैं। उसके शब्द के अर्थ को हम आसानी से समझ जाते हैं। ये तभी हो पाता है जब वर्णों का जो क्रम होता है वो जब एक सुव्यवस्थित ढंग से जो है उसका प्रयोग किया जाता है। अगर इन वर्ण क्रम का प्रयोग अगर क्रम से न करके दूसरे तरीके से करते हैं तो हम उस शब्द के अर्थ को समझ नहीं पाते हैं, तो वो शब्द हमारे लिए निरर्थक हो जाता है। निरर्थक मतलब जिसके अर्थ को हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं वो शब्द जो है निरर्थक होता है। सार्थक जिस शब्द का हम अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है, मालूम हो जाता है कि शब्द का ये अर्थ है, तो वो शब्द अपने आप में ही सार्थक हो जाता है। और सार्थक वो तभी होता है जब वर्णों का एक क्रम होता है। वर्णों का क्रम ही शब्दों को सार्थक बनाता है। देखती हैं कैसे। जैसे कि कमल, मैंने एक वर्ड लिया यहाँ पर कमल। कमल है, धार है और कमाल है। चलो इनसे देखते हैं कैसे पहचानेंगे। कमल, मैंने एक वर्ड लिया है कमल। कमल जो है वर्णों से मिलकर बना। कोई भी शब्द वर्ण से ही मिलकर बना होता है। जैसे कै मैं ले कमल, यानी वर्णों को आपस में जोड़ दिया हमने, कै मैं ले कमल। कमल एक शब्द हमें मिला। कमल कहते ही हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है एक फूल की, तो हम समझ पाते हैं कि कमल एक तरह का जो है फूल होता है। तो हमने उसका सार्थक अर्थ ग्रहण किया। अगर मैं इसके वर्णों को इधर उधर चेंज कर दूं, क्या हमें सार्थक अर्थ मिलता है? यानी कहने का मतलब यह है कि इस कमल फूल से आप कितने सार्थक शब्द बना सकते हैं। देखते हैं, चलिए इसके वर्णों को चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने किया क्या, मैंने इन दो वर्णों को जो है आपस में बदल दिया, तो क्या मिला, क्या शब्द बना? कलम। ठीक है, यानी कलम, यानी हमें इसका अर्थ जो है साफ साफ पता चल रहा है। कलम का अर्थ होता है कि भाई पेन पेंसिल जो है इसका अर्थ लिया जा सकता है, तो कलम है, यानी कलम एक सार्थक शब्द है और कमल भी अपने आप में एक सार्थक शब्द है। ठीक है, अब देखते हैं इस कलम से क्या सार्थक अर्थ निकलता है और इससे क्या सार्थक शब्द निकल सकता है, वो चीज देख लेते हैं। यह कलम, अगर कलम के वर्णों को अगर मैं चेंज करते हैं तो क्या मिलेगा हमारा? मैं ले के मलक, ये क्या बन गया? मलक। कलम का तो सार्थक शब्द है, हमें उसका अर्थ ग्रहण हो रहा है, लेकिन मलक क्या होता है? मलक से तो हम किसी चीज का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हैं, उसका अर्थ ही नहीं पता है, उसका कुछ अर्थ ही नहीं निकला है। तो ये हमारे लिए ये शब्द क्या हो गया? निरर्थक हो गया। निरर्थक क्यों हुआ ये हमारे लिए? क्योंकि वर्णों का जो क्रम है वो यहाँ पर सुव्यवस्थित नहीं है। जब वर्ण क्रम का प्रयोग सुव्यवस्थित नहीं होता तो हम उसके अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मलक का कोई अर्थ ग्रहण नहीं हो रहा है, तो यानी यहाँ पर वर्णों का जो क्रम है वो यहाँ पर गलत है, इसीलिए ये शब्द जो है निरर्थक हो गया। अपने आप में ये दोनों जो शब्द हैं ये क्या हो गए? सार्थक हो गए। सार्थक क्यों हो गए? क्योंकि इनका अपना जो है एक अर्थ निकल रहा है। ठीक है, ये समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं। नेक्स्ट है धार। अब हम इस शब्द को लेते हैं धार। धार यानी वर्ण क्रम में मात्राओं का भी जो है अपना एक स्थान होता है। अगर हम मात्रा को अगर बदल देते हैं,
मात्रा का हमें पता होता है, आ ई उ ये मात्रा ही होती हैं। तो अगर हम इन मात्राओं को अगर बदल देते हैं, क्या शब्द का अर्थ भी बदल जाता है? ये हम चेक करके देखते हैं। चलिए देखते हैं। मात्रा इसमें क्या है, आ की एक मात्रा है इसमें, इसको अगर हम चेंज कर दें, इसको करते ध रे आ मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया, इसी में से निकाला मैंने। इस वर्ण को ही इधर उधर करके मैंने एक शब्द बनाया धरा। क्या धरा शब्द से आप अर्थ ग्रहण कर रहे हैं? धरा मतलब भूमि, यानी इसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। यानी मात्राओं का अगर हम चेंज करते हैं और चेंज करते वक्त उसका क्रम अगर हम सही रखते हैं और सही रखने से अगर कोई अर्थ सार्थक मिल रहा है तो वो शब्द जो है अपने आप में ही सार्थक हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही और भी बन सकते हैं। इसमें क्या बन सकता है, धार और धरा, और क्या बन सकता है आप देखो, और इसके वर्णों को चेंज करके देखो, बताइए, चेंज करो। रधा, ठीक है, और क्या बन सकता है इसमें से, कौन कौन से वर्ण बन सकते हैं, वर्ड बन सकते हैं, देखो ये रात, इनके कोई अर्थ निकल रहे हैं? नहीं, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसीलिए मात्राओं को बदलने पर भी उसके अर्थ में जो है थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। धार है, इसके वर्ण को, इसकी मात्रा को अगर चेंज किया तो ये धरा बन गया। यानी मात्राओं का प्रयोग करने से भी जो है शब्द के अर्थ जो है बदल जाता है। तो वर्ण क्रम का यही है, अगर वर्णों के क्रम को अगर हम चेंज कर देते हैं तो शब्द का जो अर्थ होता है वो जो है बदल जाता है, और बदला हुआ जो रूप है वो सार्थक होना चाहिए, जिसका कुछ ना कुछ जो है अर्थ निकले। अगर किसी चीज शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो शब्द निरर्थक है। ठीक है, ऐसे ही कमाल है, कमाल से भी आप वर्ड जो है बना सकते हो। जैसे कमाल बनाइए, इसका क्या कोई शुद्ध अर्थ, कोई एक शुद्ध अर्थ निकल रहा है इसका? हाँ निकल रहा है, कमला, ये कमला। अगर इससे कोई और शब्द अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो वे शब्द निरर्थक ही होंगे, उनका कोई अर्थ नहीं होगा। इसका सिर्फ एक ही सार्थक अर्थ निकलता है, वो है कमला। अगर इसके वर्णों को इधर उधर करते हैं तो एक सार्थक जो अर्थ निकलता है वो कमला निकलता है। बाकी अगर इसके वर्णों को इधर और चेंज करके देखोगे तो कोई सार्थक अर्थ इसका नहीं निकलेगा। तो जिस शब्द का सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है तो यानी उसका जो वर्ण क्रम है वो उसका गलत प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये वर्ण क्रम कैसे हम पहचानेंगे ये अब जो है हम देखते हैं। जैसे पहला है हमारा ए के स्थान पर आ का प्रयोग। कहने का मतलब ये है कि ए के स्थान पर जहाँ पर ए का प्रयोग होना है वहाँ एग्जामिनर आ का प्रयोग करके देगा वर्तनी में, और हमें उसे पहचानना है। क्या कहा, फर्स्ट रूल है कि आ के स्थान पर आ का प्रयोग। जब हम इस तरह के शब्द को देखेंगे तो हमारे दिमाग में इन नियमों का जो है दिमाग में होना बहुत जरूरी है कि भाई आ की जगह आ भी हो सकता है और आ की जगह अ भी हो सकता है। ए के स्थान पर आ का प्रयोग। अब यहाँ पर तलाश एक शब्द लिखा हुआ है, तलाश, तलाश शब्द नहीं होता, तलाश होता है। क्या होता है, तलाश, तलाश जो है होता है। यानी यहाँ पर जो है आ का प्रयोग किया गया है, जबकि किसका होना था, ए का होना था। यानी ए के स्थान पर आ का प्रयोग किया गया है। ये यहाँ पर ए, आ की मात्रा इसमें नहीं आएगी, तलाश। तो इसमें जो अशुद्ध था वो क्या था, हमारा आ। इसमें जो है आ नहीं आएगा, ए का प्रयोग होगा। ए के स्थान पर आ का प्रयोग, यानी तलाश शब्द नहीं होता, तलाश होता है। इस चीज का ध्यान रखोगे, ए और आ। ठीक है, ऐसे ही अत्यधिक, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आता है अत्यधिक। क्योंकि हम बोलते हैं ना अत्यधिक, जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम शब्द का किस तरह से उच्चारण करते हैं, लेकिन लिखते वक्त हमें उनका शुद्ध उच्चारण जो है पता होना चाहिए, अत्यधिक। अब यहाँ पर आ की साउंड आ रही है तो यहाँ पर ये चीज नहीं होगी, ए ते या धिक, अत्यधिक वर्ड जो है होता है। यानी यहाँ पर जो आ की जो मात्रा है ये होती है आ की मात्रा, यानी ये वर्ड जो है नहीं आएंगे। अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक जो है होता है। चलिए ये ठीक है। फिर दूसरा है आ के स्थान पर ए का प्रयोग। यहाँ पर क्या था
कि भाई जहाँ पर ए आना था वो वहाँ पर आ लगाकर वर्तनी को जो है अशुद्ध करता है, और यहाँ पर जो है आ के स्थान पर ए लगाकर, यानी कहीं कहीं हमें कहीं पर हम आ लगा देते हैं, कहीं पर अ लगाते हैं। ये सिर्फ हमारे उच्चारण से ही जो है डिसाइड होता है, क्योंकि हम गलत उच्चारण करते हैं तो इसीलिए हम गलत लिखते हैं। आ के स्थान पर जो है ए का प्रयोग। अब यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है एगामी, एगामी नहीं होता, आगामी होता है। आगामी क्या होता है? आगामी जो है शब्द होता है, एगामी नहीं होता, आगामी होता है। यानी यहाँ पर जो है आ दिया हुआ है, लेकिन आना था क्या? आगामी। ये वर्ड जो है आना था, आ की मात्रा जो है इसमें आनी थी। ऐसे ही बैरात, बैरात नहीं होता, बारात होता है। यानी यहाँ पर बारात, यानी यहाँ पर जो है ए नहीं आएगा, इनमें आ का जो है मात्रा आएगी। जो ये है ए गामी नहीं होता, आगामी होता है, बारात नहीं होता, बारात होता है। ऐसे ही बहुत से सारे शब्द हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ ही शब्द जो है लिए हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको जो है वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, और भी नए शब्द जो है आपको देखने को मिलेंगे। फिर आता है ई के स्थान पर ई का प्रयोग। छोटी ई के स्थान पर बड़ी ई का प्रयोग हम कर देते हैं। जैसे मुनि है, मुनि है, देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन इसकी मात्रा में जो है गलती है। मैं मुँह नहीं, मुनि, मुनि हमारा जो है ऐसे जो है लिखा जाता है मुनि, यानी छोटी ई के स्थान पर वो बड़ी ई का जो है प्रयोग करके देगा, जो कि गलत होगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और ये शब्द जैसे मिठाइयाँ हो गया, दवाइयाँ हो गया, आप जो है रोड पे, सड़क पे कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो ये वर्ड जरूर आपको देखने को मिलते हैं, मिठाइयाँ और दवाइयाँ। वहाँ पर जो है 99% जो है गलत लिखा हुआ होता है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ होता है। इस चीज़ पे भी आप देखना, जब कभी जाओ, दवाई कहाँ लिखा हुआ है, केमिस्ट की बाहर की लिखा होता है, दवाइयाँ बिल्कुल गलत लिखा होता है। ऐसे ही मिठाइयों की दुकानों पर जो वर्ड लिखा होता है वहाँ पे भी गलत लिखा होता है। आप बेशक आप चेक कर लेना। मिठाइयाँ, मिठाइयाँ हमारा कैसे लिखा जाएगा? मिठाइयाँ, यानी इनमें जो है छोटी ई की मात्रा आनी है, यानी छोटी ई के स्थान पर बड़ी ई का प्रयोग। यहाँ पर मिठाइयाँ, दवाइयाँ, दवाइयाँ भी ऐसे लिखा जाएगा, उसमें भी जो है छोटी ई की जो है मात्रा आती है, दवाइयाँ। लेकिन वही है कि जो शब्द ज़्यादा प्रचलित हो जाते हैं, बहुत शब्द हैं ऐसे जो अपने आप में इतने प्रचलित हो जाते हैं कि हमें मालूम ही नहीं होता कि वो कौन सा शब्द असली है और कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। उन शब्दों का जो है आजकल ऐसा ही हो गया है जो हम पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लाइफ में ये जो है अशुद्ध शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जिससे कि उन्हीं शब्दों को जो है शुद्ध मान लिया जाता है, जो कि गलत है। जैसे कि हम दवाइयाँ और मिठाइयाँ लिखा हुआ देखते हैं तो जाहिर सी बात है बच्चे भी उन चीज़ों को देखते हैं तो उसी चीज़ को जो है वे सही मानते हैं, लेकिन दवाइयाँ और मिठाइयाँ जो है ऐसे लिखा जाता है। चलिए, फिर आता है ऊ के स्थान पर बड़े ऊ का प्रयोग। जहाँ पर छोटे ऊ का स्थान प्रयोग होना है वहाँ पर जो है बड़े ऊ का प्रयोग जो है कर दिया जाता है। जैसे कि साधु, साधु में ये मात्रा जो है गलत है, तो ये हमारा हो जाएगा साधु, यानी छोटे ऊ की जो इसमें मात्रा हो जाएगी। ऐसे ही भानु, भानु में भी ये मात्रा लगाई हुई है, यानी इसमें जो है बड़े ऊ की मात्रा नहीं आएगी। ऐसे ही भानु, भानु में भी क्या आएगी? छोटे ऊ की जो है मात्रा आएगी। ये भानु हमारा ठीक है, क्योंकि ऊ के स्थान पर वो बड़े ऊ का प्रयोग करके देगा, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। फिर आता है ऊ के स्थान पर उह का प्रयोग, यानी बड़े ऊ के स्थान पर छोटे ऊ का प्रयोग। अब पूज्य है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, पूज्य। तो ये पूज्य हमारा ऐसे लिखा जाता है, पूज्य, ठीक है। ऐसे ही हिंदू है, हिंदू में भी क्या आती है? बड़े ऊ की जो है मात्रा आती है, हिंदू। इनको याद कैसे करना है? प्रैक्टिस से ही आपको जो है याद करना है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। हिंदू, हिंदू अपने आप में जो है बड़े होते हैं, बड़े ऊ की मात्रा होती है। ऐसे श्रीमती, श्रीमती भी जो है बड़ी होती है, तो दोनों में बड़ी की मात्रा होती है। पत्नी है, पत्नी शब्द है, पत्नी भी अपने आप में क्या होती है? बड़ी होती है। तो ऐसे हम मात्राओं को जो है ट्रिक के साथ थोड़ा याद कर सकते हैं, लेकिन इन नियमों को भी हमें जो है ध्यान में जो है रखना जो है होता है, ठीक है।
फिर आता है री शब्द, ये था हमारा ऊ के स्थान पर का प्रयोग, और ये था बड़े ऊ के स्थान पर छोटे ऊ का प्रयोग। अब है री, री संबंधी अशुद्धियां, जो ये री है, इस री को हम कैसे डिनोट करते हैं, हम इसको शब्द के नीचे जो है ऐसे करके जो है हम लगाते हैं री, ये री वर्ड होता है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष ऐसे नहीं लिखा जाता, वृक्ष जो है वे के नीचे रे, री 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 इसका एक उच्चारण होता है, री, इसको बोलते हैं री, री। वृक्ष ये गलत है, वृक्ष ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है वृक्ष, ऐसे ही गृहिणी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वाला पेपर में देखने को मिलता है कई बार। इसका क्या हो जाएगा, गृहिणी, गृहिणी जो है इसका शब्द हो जाएगा। ठीक है, ये है गृहिणी। ठीक है, तो ये कुछ नियम थे, आगे कुछ और नियमों को जो है देखेंगे। तब तक जो है आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे देखते हैं, ए के स्थान पर आई का जो है प्रयोग देखते हैं। ए के स्थान पर आई का जो है प्रयोग, यहाँ पर जो है जहाँ छोटा ए और बड़ा ए जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर जो है बड़े ए की जो है मात्रा लगी होगी, लेकिन हमें मालूम है कि सेना को ऐसे नहीं लिखा जाता, इसमें जो है सिर्फ ए की मात्रा का जो है यूज होता है, प्रयोग होता है। ऐसे ही यहाँ पर जो मिस्टेक है, यहाँ पर केला, केला में भी डबल जो बड़े ए की मात्रा लगाई है, तो इसमें भी हमारी छोटे की आएगी, क्या जाएगा, केला। यानी यहाँ पर जो है जो बड़े ए है, ये संबंधी जो है गलती है, इसके स्थान पर हमारा ए का जो है प्रयोग जो है होगा। चलिए अब दूसरा आता है, आई के स्थान पर ए का जो है प्रयोग करके जो है मिस्टेक जो है कराते देखते हैं। हमें पता है ये सदैव ऐसे नहीं लिखा जाता, सदैव में जो है हमेशा डबल मात्रा जो है आती है, यानी आई का जो है प्रयोग होता है, बड़े ए का जो है प्रयोग होता है। ऐसे ही सैनिक है, सैनिक, सैनिक में भी जो है डबल ए की मात्रा जो है आती है, सैनिक, यानी यहाँ पर ए का जो है प्रयोग किया गया है ये गलत होगा, यहाँ पर जो है बड़े ए का जो है यूज होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है हमारा ओ के स्थान पर औ का जो है प्रयोग, ए के स्थान पर औ का जो है प्रयोग को जो हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हमारा त्योहार, त्योहार, त्योहार कैसा होता है हमारा, छोटे ओ की जो इसमें मात्रा होती है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, त्योहार यहाँ पर बड़ा दिखाया गया, लेकिन त्योहार जो है क्या होता है, वैसे ये सिर्फ एक ट्रिक है कि त्योहार क्या होता है, छोटा, यानी छोटे ओ की इसमें मात्रा आएगी। ऐसे ही गोपाल, गोपाल में भी जो है छोटे ओ की जो है मात्रा आएगी। ठीक है, गोपाल, गोपाल भी बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। तो यहाँ पर जो गलती है, यहाँ पर ये जो ये बड़ा ओ जो लगाया हुआ है ये गलत है, यहाँ पर जो है छोटे ओ की जो है मात्रा का जो है प्रयोग होगा। फिर आता है औ के स्थान पर ओ का जो है प्रयोग को जो है हम देखते हैं। मौसम, मौसम है, अब मौसम तो बड़ा होता है, तो इसलिए इसमें बड़े ओ की मात्रा आ जाएगी। ये एक ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। ठीक है, मौसम यहाँ पे छोटे ओ की मात्रा थी लेकिन बड़े की आएगी, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि मौसम जो है बड़ा होता है। फिर आता है कौरव, कौरव भी कौन कैसे थे, बड़े थे, तो डबल ओ की मात्रा आ गई, ये आ गया कौरव। ठीक है, तो यहाँ पर जो है छोटे ओ का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर जो है औ का जो है प्रयोग होगा। ठीक है, ये ठीक है हमारा, ये ठीक है, और यहाँ पर ये ठीक है। फिर आता है नासिके व्यंजन, नासिके व्यंजन कितने होते हैं, नासिके व्यंजन बताया था। नासिके जो व्यंजन होते हैं वे जो है 5 होते हैं, कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, जो कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और पै वर्ग, जो वर्ग थे उन वर्ग का 5वां जो अक्षर होता है वो हमारा जो है नासिके व्यंजन जो है होता है। नासिके व्यंजन ये जैसे न है, तो इसमें क्या होना चाहिए, किरण बनना चाहिए, इंक निकल गई है इसकी, किरण, किरण बनना चाहिए, किरण, यानी नासिके संबंधी यहाँ पर मिस्टेक होगी, जहाँ पर न होगा वहाँ पर न लगा के देगा, जहाँ पे न होगा वहाँ पर न लगा के देगा। ऐसे ही दर्पण, दर्पण ऐसे ही लिखते,
दर्पण को ऐसे लिखा जाता है, यानी यहाँ पर जो है जो न है इसका यहाँ पर जो न है इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर जो है न का जो है प्रयोग होगा, ये हमारा ठीक होगा। ठीक है, चलिए अनुस्वार और अनुनासिक जो है अशुद्धियाँ जो है देखते हैं। चलिए यहाँ पर दांत है तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारा अनुनासिक जो है होना चाहिए, यानी चंद्रमा बिंदु जो है हमारी जो है होनी चाहिए, ऐसे जो है होना चाहिए। ऐसे ही ये दिनांक है, दिनांक में जो है हमें अनुस्वार होना चाहिए, अनुस्वार ये ऐसे न का जो है साउंड होना चाहिए। पता है अनुस्वार कहाँ से क्या होता है, जिसके जो वो है मुख से, नाक से जो है जो ध्वनि के साथ जो है निकलती है। फिर ट और ठ में यहाँ पर अंतर, जहाँ पर ट होगा वहाँ पर ठ लगा दिया जाएगा, जहाँ पे ठ होगा वहाँ पे ट लगा दिया जाएगा, इसका जो है ध्यान रखना है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही एक कनिष्ठ होता है, ऐसे ही एक घनिष्ठ होता है। ये दो वर्ड, ये तीन वर्ड इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर यथेष्ट, यहाँ पर हमारा यथेष्ट जो है होना था, और यहाँ पर जो है कनिष्ठ, कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ ठ आएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर इसकी मिस्टेक है। ठीक है, फिर आता है ड और ढ में जो है अशुद्धियाँ। अभी लिखा है मेंढक, मेंढक है, मेंढक में किसी की गलती है, मेंढक, ये मेंढक ऐसे होना था। ठीक है, ऐसे ये गड्ढा है, डा लगा दिया यहाँ पर, गड्ढा, गड्ढा तो हमारा ऐसे होगा। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर ये वाली मिस्टेक थी और यहाँ पर ये वाली मिस्टेक थी, तो आप इसको देख लेना। गैडा हम बोलते हैं गड्ढा, गड्ढा वर्ड होता ही नहीं है अपने आप में, गड्ढा होता है। फिर आता है छ का जो है श जो है बना दिया जाता है। ये जो वर्ड होते हैं, ये जो संस्कृत के जो वर्ड होते हैं उनमें जो है ज़्यादातर देखने को मिलता है। कच्चा, कच्चा नहीं होता, कक्षा होता है, सॉरी, कच्चा नहीं होता, कक्षा जो है होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसकी जो मिस्टेक है ये है, क्योंकि ये जो बना होता है ये श होता है, जो श होता है ये इसकी जगह जो है ये प्रयोग नहीं होता, ये वाला जो है प्रयोग होता है। ऐसे ही क्षमा होता है, ऐसे ही क्षमा होता है, इसकी जगह हमारा श जो है होता है, और कच्चा इसकी जगह ये होता है। फिर आता है ग, इसको देखते हैं। ग साउंड में तो देखो ग जैसे साउंड हो रहा है तो वैसे ही ग हम सोचते हैं ऐसे होगा, ऐसे नहीं होता, ग से ज्ञानी ऐसे बनता है। देख लेते हैं, ये क्या है, अज्ञ, इसकी जगह पर हमारा क्या होना चाहिए, ग जो है आना चाहिए, यानी जो ग है वो हमारा ऐसे आना चाहिए, ये वाला ग जो है लिखा जाएगा। ऐसे ही विज्ञान है, विज्ञान जो है ऐसे नहीं लिखा जाता, विज्ञान, इसको विज्ञान भी बोलते हैं, विज्ञान, कोई विज्ञान बोलता है, कोई विज्ञान बोलता है, क्योंकि इसका उच्चारण कोई जय बोलता है, कोई ज्ञ बोलता है, तो वैसे इसका जो उच्चारण है वो ज्ञ नहीं होता, जय ही होता है। फिर जो ये ज्ञ है ये इसका यूज नहीं होगा, इसकी जगह पर जो है ज्ञ का प्रयोग होगा, ये ज्ञ से ज्ञानी का जो है इसका यूज होगा। ये थी हमारी आज की क्लास वर्तनी विचार। यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है, इसीलिए इन नियमों को ध्यान में रखते हुए जो है हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो पिछली क्लास में कुछ प्रैक्टिस की थी, आज जो है उसी के जो है नियम जो है बताए हैं। कोई वर्ड कहाँ पर जो है एग्जामिनर जो है मिस्टेक करता है, गलत करता है, और हमें जो है शुद्ध शब्द को जो है छांटना होता है। हम तभी छांट पाएंगे तब जब हमें कुछ इन चीज़ों का जो है ज्ञान होगा। तो आप सभी जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, और मेरी अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना, और शेयर भी करना, और बेल आइकन को जो है प्रेस करना, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो वो आप तक जो है अच्छे से पहुँचे। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।